हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया था सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है। और जो सेंटेंस का पहला जो पार्ट हमने बनाया था, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो विद्यार्थी नहीं देखे वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी पहला हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, जिसका डिफिनेशन हमने लिखा है A sentence that expresses order, command, request and suggestion is called imperative sentence। यानी कहने का मतलब है वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन का भाव व्यक्त हो, उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पहला एग्जाम्पल है गो देयर। ठीक है, गो देयर। और दूसरा एग्जाम्पल है टेक योर मेडिसिन इन टाइम। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हमने आप लोगों के बीच एक स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है। जैसे हमने यहाँ पर हम स्ट्रक्चर लिख दिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यानी हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ इंपरेटिव सेंटेंस पे। लेकिन हमको ध्यान देना है, जब भी हम लोग लिखते हैं यानी रिटन में हम जब जाएंगे, यानी रिटन में जाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट जो है, रिटन में हम जाएंगे तो सब्जेक्ट जो है रिटन में जो है सब्जेक्ट जो है हमारा, यानी ये सब्जेक्ट है। रिटन में हम जाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हिडन हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा हिडन हो जाता है। ठीक है, यानी जब भी हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट जो है छुप जाता है, यानी हिडन हो जाता है। और हमारा वो इंपरेटिव सेंटेंस V1 प्लस अदर वर्ड से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन यही बात हम लोग स्पोकन में जाएंगे। ठीक है, यानी यही बात हम लोग लिखेंगे तो हमारा जो है सेंटेंस यानी सब्जेक्ट जो है क्या होगा, हिडन हो जाएगा। ठीक है, यही बात हम लोग लिखेंगे तो हिडन हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन हम लोगों को बोलना हो तो उसमें जो है सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं गो देयर। गो देयर वहां जाओ, इसका मीनिंग हुआ वहां जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ये सेंटेंस जो है वर्ब से स्टार्ट हुआ है। गो जो है हमारा वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट क्या हुआ है, हिडन हो गया है। ठीक है, वहां जाओ। ठीक है, हमारे सामने कोई ना कोई पर्सन होगा तभी तो हम उसको बोलेंगे तुम वहां जाओ, तुम ये करो। लेकिन हम बोल सकते हैं यू गो देयर, ये सत्य हो सकता है, लेकिन वही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, रिटन में जाएंगे, रिटन में जाएंगे तो हम लोग, ठीक है, गो देयर लिखेंगे। गो देयर लिखेंगे यानी उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, हिडन हो जाएगा। और V1 प्लस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसी पे बनेगा। ठीक है, तो हमारा गो देयर यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस जो है गो देयर हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे टेक योर मेडिसिन इन टाइम, यानी अपना दवा समय पे खाओ। ठीक है, अपना दवा समय पे लो, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टेक जो हमारा क्या है V1 है, टेक हमारा क्या है V1 है। ठीक है, यहाँ पे जो रिटन में है सब्जेक्ट क्या हुआ है, हिडन हो गया है, छुप गया है। V1 प्लस अदर वर्ड पे ये सेंटेंस जो है लिखा गया है। तो यही बात हम लोग अगर स्पोकन में जाएंगे तो हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन रिटन में क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट जो है हमारा हिडन हो जाएगा। और सब्जेक्ट जब हिडन हो जाएगा तो उसको हम लोग रिटन में V1 प्लस ऑब्जेक्ट से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने V1 प्लस अदर वर्ड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गो देयर है। ठीक है, यहाँ पे गो हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, और देयर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस जो है V1 प्लस ऑब्जेक्ट से रिटर्न करेंगे यानी लिखेंगे। लेकिन स्पोकन में जाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट के साथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे गो देयर पहला एग्जाम्पल जो है इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, और दूसरा एग्जाम्पल है टेक योर मेडिसिन इन टाइम, यानी अपना दवा समय पे खाओ। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल इंपरेटिव का हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे गो देयर लिखे हैं
क्या हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस, और दूसरा एग्जांपल भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का हुआ। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, जिसका मीनिंग क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य होता है। और इसका हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, कर्स, विश और प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी वैसा सेंटेंस जिससे ब्लेस, कर्स, विश और प्रे का भाव व्यक्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, मे यू बी एन IAS। दूसरा एग्जाम्पल है, मे ही डाई सून। एग्जाम्पल समझने से पहले यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख दें, मे आई कम इन सर। ठीक है, मे आई कमिंग सर। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह दे दें। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हम दे दें, जैसे यहाँ पे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब परमिशन हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, परमिशन हुआ, इसका मतलब परमिशन हुआ। ठीक है, और ये कहा जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएगा। और वही हमारा है, जैसे में ही डाई सुन, फुल स्टॉप। और यहां पे हम फुल स्टॉप दे दे। ठीक है, यानी इस सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क न देकर यहां पर हम फुल स्टॉप दे दे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ये जो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मे आई कम इन सर, ये जो है परमिशन ले रहा है। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएगा। और मे ही डाई सून, जिसका हिंदी होगा, भगवान करे कि वह जल्द मर जाए। ठीक है, मे का यहाँ पे हिंदी होगा, मे का यहाँ पे हिंदी होगा भगवान करे, भगवान करे। मे का यहाँ पे हिंदी क्या होगा, भगवान करे। और इसी के अंतर्गत आएगा ब्लेस, ब्लेस, कर्स, विश और प्रे। इसी के अंतर्गत आएगा। इसे ब्लेस का मतलब क्या होता है, किसी को आशीर्वाद देना। ठीक है, ब्लेस का मतलब क्या होता है, किसी को आशीर्वाद देना। जैसे हमारी माँ जो होती है क्या करती है, अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। माँ जो होती है अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, यानी जो ब्लेस में जाएगा। कर्स, कर्स का मतलब होता है दुख, पीड़ा, कष्ट। ठीक है, कष्ट इसका मतलब होता है दुख। विश, विश मतलब होता है इच्छा। ठीक है, विश मतलब इच्छा होता है। ठीक है, और प्रेमिस क्या होता है, दुआ करना। ठीक है, प्रेमिस दुआ करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो पहला एग्जांपल है, मे यू बी एन IAS, इसका हिंदी होगा भगवान करे तुम एक IAS बन जाओ। ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप का मतलब हुआ कि हमारा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में लास्ट में हमेशा क्या रहता है, फुल स्टॉप रहता है। ठीक है, अगर यही मे जो दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है मे आई कम इन सर, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क का निशान दिया है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया है, मे यू बी एन IAS, इसका मतलब हुआ भगवान करे तुम एक IAS बन जाओ। और दूसरा है मे ही डाई सून, यानी इसका मतलब हुआ भगवान करे वह जल्द ही मर जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और मे का जो यूज है मॉडल्स के रूप में भी होता है, तो मॉडल्स के रूप में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप के माध्यम से पकड़ लेंगे कि हमारा ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होगा, ब्लेस का भाव व्यक्त होगा, कर्स का भाव व्यक्त होगा, विश का भाव व्यक्त होगा और प्रे का भाव व्यक्त होगा।
ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझा दिया और बता दिया। और यहाँ पर मे का हिंदी क्या होगा, भगवान करे। मे का हिंदी क्या होगा, भगवान करे। ठीक है, यहाँ पे मे का हिंदी क्या होगा, मे का हिंदी यहाँ पे भगवान करे। ठीक है, भगवान करे। यहाँ पे मे का हिंदी होगा भगवान करे। मे ही डाई सून, भगवान करे वह जल्द ही मर जाए। यानी इस सेंटेंस से किस चीज का भाव व्यक्त हो रहा है, यानी कष्ट का व्यक्त हो रहा है, दुख का, पीड़ा का। ठीक है, इसमें जो है कष्ट का भाव व्यक्त हो रहा है, कर्ष का। यानी ठीक है, मे ही डाई सून, भगवान करे वह जल्द ही मर जाए। और पहला जो है मे यू बी एन आई एस, इसका मतलब हुआ भगवान करे तुम एक IAS बन जाओ, जिसका ठीक है हिंदी हुआ भगवान करे कि तुम एक IAS बन जाओ।